हेलो बच्चों, पहले की वीडियो में हम लोगों ने सोरठा का ये पढ़ा था। 1 नंबर 1 सोरठा है ना। इसे मैंने बताया भी था कि इसे कैसे पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पे होई और सोई दोनों राइमिंग वर्ड है ना, तो यहाँ पे हम होई में थोड़ा विराम लेंगे और इस लाइन में हम लोग सोई में विराम लेंगे। जैसे मैं पढ़ के भी बताती हूँ। जो सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करि बर बदना, करौ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। इसका अर्थ क्या है कि जिसके सुमिरन करने से, जिसको याद करने से, जिसको स्मरण करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं। वो कौन है? वो हैं भगवान गणेश जी, जो गणों के स्वामी हैं। गणनायक यानी गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं। वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। ये तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोगों की तरफ से भी गणेश भगवान को प्रार्थना हो गई। यहाँ पे बाचाल और दयाल ये राइमिंग वर्ड है ना, तो हम लोग बाचाल में थोड़ा रुकेंगे और फिर दयाल में। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहना। मूक का अर्थ होता है गूंगा और बाचाल का अर्थ होता है बहुत बोलने वाला या सुंदर बोलने वाला। पंगु, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति को पंगु कहते हैं और गिरिवर मतलब पहाड़। तो यहाँ क्या है इसका अर्थ कि गूंगा भी बहुत बोलने वाला या सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला भी दुर्गम पहाड़ पर चढ़ने लायक हो जाता है। कब? ये भगवान की कृपा से। तो वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, है ना। द्रवौ सकल कलिमल दहना यानी वो हम पर द्रवित हों। अगला है नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सोमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। देखो यहाँ श्याम और यहाँ धाम, ये राइमिंग वर्ड है, तो यहाँ पे हम लोग श्याम में रुके और यहाँ पे धाम में। सोरठा पढ़ने का ये तरीका है। क्षीर सागर में शयन करना, शयन करना यानी सोना, सोना। तो क्षीर सागर में कौन शयन करता है? भगवान विष्णु जी। तो यहाँ पे इस लाइन में भगवान विष्णु जी के विषय में कहा गया है कि वो कैसे हैं? जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, श्याम वर्ण यानी सांवले रंग के हैं, और पूर्ण खिले हुए तरुण मतलब कहते हैं युवा। तो जो पूरा खिला हुआ कमल है ना, वो किस अवस्था में है? युवावस्था में है। तो पूर्ण खिले हुए कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वो भगवान नारायण, नारायण यानी भगवान विष्णु मेरे हृदय में निवास करें। क्या है? करौ सो मम उर्धाम, उर मने हृदय, मम यानी मेरा, यानी मेरे हृदय में वो निवास करें। तो बच्चों ये जो है ना, आप एक चीज़ देखेंगे रामायण में या रामचरितमानस में देखेंगे कि यहाँ जो शयन शब्द है ना, ये अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो शयन लिखते हैं, तालाब्य श। लेकिन रामचरितमानस में इस श्लोक को छोड़कर कहीं भी तालाब्य श का प्रयोग नहीं हुआ। इस पूरे रामचरितमानस में केवल दंत स और मूर्धन्य स का प्रयोग हुआ है। हाँ, जहाँ पे श्लोक आया है वहाँ पे तालाब्य श का प्रयोग हुआ है। तो जैसे यहाँ पे शयन है और हिंदी में अगर हम इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? शयन लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस पर आप ध्यान देंगे कि ये किस तरह से लिखा हुआ है। कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह, करो कृपा मर्दन मयन। इसका अर्थ है ये किसकी पूजा की जा रही है? इसमें शंकर भगवान की पूजा की जा रही है। इसमें कहा गया है कि जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, चंद्रमा एकदम सफ़ेद होता है ना, तो उस तरह से जिनका शरीर कैसा है? एकदम गोरा है, और जो पार्वती जी के प्रियतम हैं। पार्वती जी के प्रियतम कौन हो सकते हैं? भगवान शंकर, है ना। और वो दया के धाम हैं, जो हमेशा दीनों पर, दीन यानी गरीब, गरीबों पर अपना स्नेह बनाए रखते हैं। वे कामदेव के मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। कामदेव को शंकर जी ने अपने तीसरे नेत्र खोल करके देखा तो वो भस्म हो गया था। तो इसीलिए कहा गया है कि कामदेव को मारने वाले, कामदेव को भस्म करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें।
बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। अब किसकी पूजा हो रही है इसमें, किसकी वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी? गुरु के पदों की, क्योंकि कहा जाता है कि गुरु के चरण कमल के रज यानी धूल, और चरण कमल यानी गुरु के चरण की तुलना कमल से की गई है, इसीलिए कहा गया है कि गुरुपद कंज और कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो गुरु के चरण कमल की वो वंदना करते हैं, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। ये तो यहाँ तक सोरठा हो गया। अब यहाँ से चौपाई है। चौपाई को पढ़ने का अलग तरीका ही होता है ना। बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरसे अनुरागा, अमिय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। इस चौपाई में भी गुरु के चरण कमलों की वंदना की गई है। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। रज का अर्थ होता है धूल। गुरु के चरण की धूल भी मिल जाए तो लोग अपने को बहुत भाग्यवान मानते हैं। जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। गुरु जी के चरण कमल के रज को किससे तुलना की गई है? शंकर जी के शरीर पर जो भभूत लगती है ना, उसको विभूति कहते हैं, है ना, उससे तुलना की गई है। और तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली है, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। भक्त जब है, किस भक्त की बात हो रही है? गुरु और शिष्य, है ना। वो अपने गुरु को भगवान रूप में एकदम समझते थे, पहले की बात है ये सब, है ना। उसमें गुरु अपने शिष्य को एकदम अपने बच्चे से भी अधिक प्यार से पालते थे, और शिष्य भी अपना पूरा जीवन जब तक वो शिक्षा ग्रहण करते थे गुरु के चरणों में अर्पित कर देते थे, और गुरु की सेवा ही, गुरु की आज्ञा मानना ही उनका मुख्य धर्म होता था। तो इसीलिए कहा गया है कि भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर कर देते थे। यानी भक्त के मन में जो भी किसी भी तरह का मैल है, वो गुरु की सेवा करने से गुरु जी उस अपनी भावना से समझा कर उसके सारे मैल को दूर कर देते हैं। तो तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली भी ये धूल है। श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, दलन मोह तमसोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासो। और गुरु की कैसे वंदना की गई है? देखो क्या कहा गया है कि श्री गुरु के पद के नख यानी पैर के नख जो है वो कैसा है? मणि की ज्योति के समान है। ज्योति, ऐसे तो ज्योति लिखते हैं लेकिन अवधी भाषा में इसको ज्योति बोलते हैं, ठीक है। तो श्री गुरु के पद के नख कैसा है? शिष्य के लिए वो मणि के ज्योति के समान है। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसकी स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। यानी जब आप गुरु के चरण को स्पर्श करते हैं तो आपको अपने आप में बहुत अच्छा लगेगा, और आपको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिससे आपके मन के सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, और आपके अंदर जो अज्ञानता है वो नष्ट हो जाएगी। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं।
उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक। इसमें कहा गया है कि शिष्य के हृदय में जो प्रकाश आता है गुरु के चरणों के स्पर्श करने से, उनके पद नख के मणि की ज्योति से जो हमारा मन प्रकाश होता है, यानी शिष्य का मन जो प्रकाशित होता है, उस प्रकाश के हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगता है। यहाँ फिर से दोहा है, अच्छा फिर से नहीं दोहा ही है, क्योंकि यहाँ सोठा था और यहाँ क्या है, फिर हम लोग चौपाई पढ़ें, अब हम लोग पढ़ेंगे दोहा। दोहा पढ़ने का थोड़ा सा अलग तरीका है। जथा सुअंजन अंजि दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बना, भूतल भूरि निधान, सियावर रामचंद्र की जय। जैसे हम लोग आँख में काजल लगाते हैं ना, उस तरह से सिद्ध पुरुष लोग जब अपने नेत्रों में गुरु के अंजन को लगाते हैं, सिद्ध अंजन को लगा लेते हैं, तो क्या होता है, उनको सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने दिखने लगते हैं। तो बच्चों, यहाँ हम लोग दोहा तक पढ़ें, कुछ चौपाई पढ़ें, सोठे पढ़ें, है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे विराम लेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। जय श्री राम।